बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फर्स्ट डिजिटल नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इसराइल अब तक 6000 टन के 8000 बम गज़ा के ऊपर फेंक चुका है। ये क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। एक टन 200 किलो वज़न के बराबर होता है। और मुहासरा इस वक्त फुल उन्होंने किया हुआ है गज़ा पट्टी का। और सुबह शाम ये बम्बारमेंट, इसके अंदर कीमियाई हथियार भी हैं और स्पेशली जो है फास्फोरस बम उन्होंने गिराया है। फास्फोरस बम जो है वो 3 तरह से इंसान के ऊपर हमला करता है। एक तो वो बिल्डिंग, जिस स्ट्रक्चर के अंदर वो इंसान होता है, उसको तबाह करता है। प्लस उस उससे दम घुटने से इंसान की मौत होती है। और प्लस वो जब इंसान के ऊपर उसका मादा गिरता है तो वो इंसान को जला कर बल्कि उसकी हड्डियां तक उसके अंदर जल जाती हैं। तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल सतह के ऊपर इसको वैसे बैन कर दिया हुआ है, जंगों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन अमेरिका की पुश्तपनाही के ऊपर इसराइल इसको सुबह शाम जो है वो इस जंग के अंदर धड़ाधड़ इस्तेमाल करी जा रहा है। इसराइल जो बॉम्बिंग कर रहा है वो ना तो कोई हॉस्पिटल देख रहा है, ना कोई सफारत खाने, ना कोई न्यूज़ एंकर। वो बस लगातार बम जो है वो फेंकी जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1400 से ज़्यादा इसराइली जो है वो इस जंग के अंदर शहीद हो चुके हुए हैं, जिसमें से 448 बच्चे और 247 इसमें ख़वातीन हैं और 17 इसमें रज़ाकार हैं और 2 न्यूज़ रिपोर्टर हैं। और इसके अलावा जो है वो ये सिर्फ़ एक मोटा-मोटा अंदाज़ा जो है हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कितने हैं जो अभी मलबे के अंदर हैं। जब मलबा वहाँ से हटाया हटाया जाएगा तो फिर उसके बाद कैजुअलिटीज़ जो हैं वो असल में पता चलेंगी कि क्या सूरत हाल बनती है। इसके अलावा इसराइल ने अभी एक शॉर्ट वीडियो जो है बना के उसको वायरल करवाया है। उनके एक एयर बेस के ऊपर तकरीबन 1000 बम जो है वो लाइनों में ऐसे फैला के रखे हुए हैं। और उनके एयरक्राफ्ट आते हैं, वहाँ से बम पिक करते हैं और वो ले जाते हैं। और कल से उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि उनकी जितनी भी आवाम यहाँ से उन्होंने उन्होंने फ़िज़ाई ऑपरेशन बेसिकली दोबारा शुरू किया था कि जितनी भी आवाम को हम निकाल सकते हैं, जो गैर मुल्की हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनको वहाँ से निकालने। तो वो 48 घंटे का था, जिसमें से 24 घंटे से ज़्यादा अब तक गुज़र चुके हैं, पीछे 24 घंटे रह गए हैं। तो वो हज़ार बम इन 24 घंटों के बाद गज़ा पट्टी के ऊपर उन्होंने बरसाने। और वहाँ पे ऑलरेडी जो है गज़ा वो तकरीबन खंडरात का मंज़र पेश कर रहा है। और जब ये 1000 बम मज़ीद इसके ऊपर गिरेंगे तो फिर तो पता नहीं क्या ही होगा, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मतलब उनका इस वक़्त फुल प्लान है कि गज़ा पट्टी को उन्होंने इसराइल के अंदर ज़म करना और तमाम जो मुसलमान ख़वातीन, बच्चे, उनको वहाँ उन्होंने ख़त्म करना है। और इसी सिलसिले में अमेरिकन जो हैं एंटनी ब्लिंकन, वो भी इस वक्त इसराइल के अंदर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेतन्याहू के साथ। और उन्होंने बताया कि अमेरिका फुल फ्लैज जो है वो इसराइल के साथ है हर हर हालत में। उन्होंने अपना एक बहरी बेड़ा भी वो इसराइल की हिमायत में उन्होंने रवाना किया। इसके अलावा बरतानिया ने भी अपने 2 बहरी बेड़े जो है वो इसराइल की हिमायत में रवाना कर दी। इसके अलावा अमेरिका की शाम के अंदर इराक और डिफरेंट जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनकी बेसेस हैं। और अब सुनने में ये आ रहा है कि अगर अमेरिका और इसराइल मिल के फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके बाद उनका अगला अटैक जो है वो मस्जिद अक्सा है। और उसके बाद उनका अगला अटैक जो है वो लिबनान, शाम, मिस्र, सऊदी अरेबिया और उर्दन और ये कंट्रीज़ जो हैं वो इसका अगला निशाना होने जा रहे हैं। क्योंकि उनकी जो इसराइल की उन्होंने अब अपनी रियासत बनानी है वो 2 दरियाओं के बीच में है, दरियाए नील और दरियाए फ़ुरात के बीच में। और इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुई है। रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने बारहा वो इसके ऊपर अपना बयान देते आ रहे हैं कि अमेरिकन इतनी ज़्यादा बेसिस या जो भी मामलात हैं, अमेरिका इस सब के पीछे इतनी ज़्यादा बेसिस बनाने का उनका क्या मकसद है। और दूसरे नंबर पे रशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि जो भी आज इसराइल के अंदर या फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, इस सब का ज़िम्मेदार अमेरिका है। इवन के कोरिया ने भी ये कह दिया कि इसका ज़िम्मेदार जो है वो अमेरिका है। चाइना ने आज फिर एक बयान दिया है कि दोनों ममालिक को मिल-जुल के इसराइल और फ़लस्तीन को अपने मामलात जो हैं इनको इन मामलात को ख़त्म करना चाहिए, जंग बंदी करनी चाहिए और मिल बैठ के इन मामलात को हल करना चाहिए।
गज़ा इस वक़्त फुल मुहासरे में है। वहाँ पे दवाइयों की सप्लाई नहीं पहुँच पा रही, वहाँ पे खुराक नहीं पहुँच पा रही, वहाँ पे पानी जो है वो ज़हरीला है, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। कुछ लोग जो है वो मिज़ाइल के हमलों में आके मर रहे हैं और कुछ लोग शदीद भूख, प्यास से आके मर रहे हैं। हॉस्पिटल्स के पास भी सिर्फ़ 3 से 4 दिन का फ्यूल बाकी है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स के पास भी फ्यूल और लाइट का जो इंतज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा। सिटी में तो ऑलरेडी लाइट और फ्यूल, खुराक सारा कुछ नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल के पास भी सिर्फ़ 3 से 4 दिन का फ्यूल जो है वो बचा है। तो सूरत-ए-हाल इस वक़्त शदीद होती जा रही है, शदीद से शदीद तर होती जा रही है। ऊपर से जो हज़ार बम इन्होंने मज़ीद अब शो ऑफ करवा दिए, वो मज़ीद गज़ा पट्टी के ऊपर गिराने जा रहे हैं। तो अगर ये सारा कुछ होता है तो बहुत ही ज़्यादा सूरत-ए-हाल जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब यूएई और सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की और मिस्र और क्या कहते हैं रशिया, इन सब ममालिक ने ये जंग बंदी करवाने के लिए वो डिफरेंट ममालिक से राब्ते किए हैं। शहज़ादा सलमान ने भी फ़्रांस के प्रेसिडेंट के साथ आज फ़ोन के ऊपर आधा घंटा बात की, फिर उन्होंने तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म के साथ बात की और फिर डिफरेंट उन्होंने डिफरेंट सरबराहान के साथ उन्होंने फ़ोन के ऊपर बात की। और सऊदीया इस वक़्त फुल टाइम जो है वो मुतहर्रिक है कि किसी न किसी तरीके इस जंग को रुकवाया जा सके। लेकिन जो अमेरिका और इसराइल के बॉडी लैंग्वेज और जो उनके अंदाज़े, जो जो उनकी चीज़ें जो वो कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि वो इतनी जल्दी इस जंग को ख़त्म नहीं करने वाले। और एंटनी ब्लिंकन ने भी ये बयान दिया है कि ये जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। तो लिहाज़ा ये सारी सूरत-ए-हाल इस वक़्त ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और एक नई डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर ये आई है कि मरियम नवाज़ साहब के जो बेटे हैं, जो साहबज़ादे हैं, जिनकी अभी कुछ अर्सा पहले शादी हुई है, उन्होंने अपनी मिसेज़ से डाइवोर्स ले लिया या उनको डाइवोर्स दे दिया या उनकी मिसेज़ ने उनसे डाइवोर्स ले लिया। तो कहने का मकसद ये है कि जो दूसरों को ब्लेम करते थे, जैसे इमरान खान को, कि इमरान खान ने 3 शादियाँ की हुई, उनके तो अभी पैदा हुए बच्चे ही शादियाँ करके तो डाइवोर्स देना शुरू हो गए हैं। तो इंसान को अपने गिरेबान में भी जो है वो झाँक कर देखना चाहिए। जब इंसान किसी और के ऊपर उँगली उठाता है तो ज़ाहिर-सी बात, उसके अपने घर में भी उसको देखना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और दूसरी डेवलपमेंट ये है कि नवाज़ शरीफ साहब इस वक़्त सऊदीया के लिए निकल चुके हुए हैं और 21 तारीख को उनकी पाकिस्तान वापसी है और सुप्रीम कोर्ट से भी एक फ़ैसला आ चुका हुआ है, जिसके अंदर ये फ़ैसला किया गया है कि नवाज़ शरीफ की जो नाअहली है, वो बरकरार रखी गई है। अब पाकिस्तान के हालात अब आगे आगे देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, लेकिन इस सब के बावजूद गज़ा के अंदर इस वक्त तीसरी जंग अज़ीम का माहौल पैदा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी के अलावा और कोई डेवलपमेंट जो है वो सामने नहीं आई है। एक कल जुमे वाले दिन एक एहतजाज ज़रूर होना है। अब देखते हैं कि वो सिर्फ़ एहतजाज एहतजाज की हद तक रहता है या कोई ग्राउंड सपोर्ट भी जो है वो फ़लस्तीनियों को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।